हर महादेव। जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में करती हूँ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत। देखते हैं आपके पार्टनर लेट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनकी भावनाएं संभावनाएं क्या है इस रिलेशनशिप में। कैंडल वैक्स ऑन पेपर, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जी। जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे। मेल फीमेल स्पेसिफिक कतई नहीं है, कोई भी देख सकता है। और आप इस रीडिंग की बिगिनिंग में ही इसको लाइक जरूर करना फॉर एनर्जी एक्सचेंज। सब बताऊंगी जो दिखेगा, ठीक है। आप काम हो जाइए एकदम पीस ऑफ माइंड के साथ, अपने कंपोजर के साथ, बहुत सारे फेथ और विश्वास के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। राधा रानी गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है आगे, प्लीज समझाइए, बताइए। श्री राधे, हर हर महादेव। ओके, क्या दिखाई देता है यहाँ पे मुझे? देखिए, राशियां पहले क्या दिखाई दे रही हैं। कन्या, तुला, स्कॉर्पियो, कैंसर, मेष, सिंह, मकर। ओके, ये राशियां दिखाई देती हैं। ओके, उसी के साथ साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि रिलेशनशिप में बड़ा झोल आ गया है आपके, बहुत गैप आ गया है। एक होता है लड़ाई हो जाना, एक होता है मनमुटाव हो जाना, एक होता है ऐसी दूरियां आ जाना जिनमें फासलों को तय करना बड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए। बहुत मुश्किल है आपके लिए इन फासलों को तय करना। आपने बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की आपने कि आप इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपने बहुत कोशिश की कि चलो यार जैसा चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, पहले भी तो मैंने झेला, मैं फिर झेल लेती हूँ, ठीक है, ऐसा आपने सोचा। लेकिन इस बार क्या है ना, इस बार हो नहीं रहा है आपसे। इस बार ये चीज हो नहीं पा रही आपसे। सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो जाती है ना, वो हो रहा है आपके साथ। इस बार ना आप संयम नहीं रख पा रहे हो। इस बार आप खुद को ना झूठी तसल्ली दे नहीं पा रहे। हर बार तो दे लेते हो। ये आपकी एनर्जीज मैं बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे प्रबल दिखाई दे रही है ये एनर्जीज। ऐसा दिख रहा है कि आप, एक होता है ना बुल, जैसे कि बहुत अधिक टॉरस की एनर्जी जिसमें आप बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग हो रहे हो। अभी आप भी बहुत अधिक अब एकोमोडेट करना नहीं चाहते हो, और इस व्यक्ति की बिहेवियर है भी आपके प्रति बहुत ही ज्यादा गलत और बुरा। इस व्यक्ति का बिहेवियर आपके साथ बहुत ही बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो आप ना इस बार प्यार के लिए भी, ठीक है, प्यार के लिए भी आप इस बार अपने आप को ये नहीं समझा पा रहे हो कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अब आपके पार्टनर ऐसा कर क्यों रहे हैं? आपके पार्टनर अपना बैगेज इमोशनल, अपनी परेशानियां आप पे डाल रहे हैं, ठीक है। कायदे में इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप में अपना ओनरशिप खुद लेना चाहिए। जो इनसे गलतियां हुई हैं, जहां पे इनको सुधार की जरूरत है, इनको करना चाहिए। और आप तो अपना करेंगे ही, आपको तो अपना रखना ही चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति डेविल की एनर्जी में है। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है ना, ये व्यक्ति आपके ऊपर अपनी भी जिम्मेदारी डाल रहा है। यानी कि मुझे नहीं पता, तुम खुद देखो, अपने इमोशन को खुद कंट्रोल करो। और अगर आप इनसे कह भी रहे हो कि मुझे ये समस्याएं हो रही हैं, मैं इतना इमोशनली हर्ट फील कर रही हूँ, तो ये व्यक्ति कह रहा है तो मैं क्या करूं, मैनू की देखो अपने आप, मैंने तो तुमसे ये कहा ही नहीं था, मैंने तो कभी बोला ही नहीं था। तुम ही ज्यादा इमोशनल हो जाती हो, ज्यादा हो जाते हो, तुम तो ड्रामा करते हो, तुम तो ये करते हो, तुम तो वो करते हो। रिलेशनशिप में बहुत सी बातें इम्प्लिसिट होती हैं, हर चीज कहने की जरूरत नहीं होती है। ये व्यक्ति जिस तरीके से आपके साथ रहा है इस रिलेशनशिप में इनिशियली, ये बहुत ही ज्यादा क्लियर था कि ऑफकोर्स ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है, ऑफकोर्स ये व्यक्ति आपको एक तरह का, चाहे साइलेंट ही कमिटमेंट क्यों ना हो, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन बन गई इससे। लेकिन अब ये उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मुकर रहा है उस बात से, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति ना दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा है, गुस्से से ही काम ले रहा है आपके साथ इस टाइम, ठीक है। इसकी सेंटिमेंटैलिटी, इसके भाव आपके लिए जैसे कि मर गए हैं ऐसा लग रहा है। ये आपको इस बात को एक्नॉलेज करने से भी डर रहा है कि आपके साथ कुछ गलत किया है इसने, क्योंकि जहां इसने ये चीज एक्नॉलेज कर देना कि इसने आपके साथ कुछ गलत किया है, वहां फिर आप बोलोगे कि अब इसको ठीक कर, तुमने मेरे साथ गलत किया, अब बताओ क्या करना है आगे। ये जो आगे क्या करना है बताओ है ना, ये आपके व्यक्ति को बार बार पीछे लेके जा रहा है। ये इस चीज को फेस ही नहीं करना चाहते। बात करूंगी फोन पे, फिर ये शुरू हो जाएगा क्या करना है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली एक ही बात कह रहे हो कि मुझे फ्यूचर में क्लैरिटी चाहिए, मुझे जानना है मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ कैसा दिखता है। ये इनको बड़ा परेशान कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में तो इनको अभी कोई श्योरिटी है ही नहीं। अभी इन्हें पता ही नहीं है इन्हें क्या जवाब देना है आपको।
और जब आप लगातार मांग रहे हो, पिछले कुछ समय से आपकी मांगने की और आपकी क्लैरिटी को प्राप्त करने की टेंडेंसी और इच्छा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। जैसा कि मैंने आपसे बोला, पहले एडजस्ट कर लिया करते थे, अब नहीं हो रहा आपसे, अब नहीं हो रहा। कर्म, कहीं ना कहीं कर्मा मांग रहे हो इस पर्सन के लिए। बहुत सारे लोग तो आप में से इतने हर्ट हो दैट यू आर आस्किंग फॉर कर्मा। ईश्वर, इसको जल्दी दिखाओ, इसको बताओ कि क्या कर रहा है, इसको बताओ कि हाउ कैन दिस पर्सन गेट अवे। बहुत सारे लोग आप में से इस सवाल को कर रहे हैं कि ये पर्सन ऐसे छूट कैसे सकता है, इसको डेस्टिनी, नियति छोड़ कैसे सकती है। लेकिन व्यूअर, छोड़ेगी नहीं। हम जब भी कर्मा चाहते हैं ना, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी हो, क्योंकि हमें उस वक्त बहुत अधिक, कहते हैं ना कि जल्दी होती है हमको, हम जल्दबाजी में होते हैं बहुत अधिक। ठीक है, लेकिन कर्मा आपके हिसाब से नहीं मिलता, कर्मा अपने पेस पे मिलता है, इसलिए धैर्य रखो। तो जो लोग इस चीज में है कि भाई पर्सन बहुत बुरा करके गया है, तो जस्ट होल्ड ऑन, हैंग ऑन, देखोगे आप, रुको। ठीक है, बाकी आपके जो पार्टनर है ना, इनका भी दिमाग बहुत ज्यादा घूमा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। ठीक है, आपके साथ रहना भी है, आपके साथ नहीं भी रहना। ठीक है, आप पे इस व्यक्ति ने इतना होल्ड रखा है ना, इतना कमांड रखा है ना आपके ऊपर, इस व्यक्ति ने आपको इतना ज्यादा, इस व्यक्ति ने कंट्रोल किया है ना, कि आज वो कंट्रोल खोने का भी इस व्यक्ति को डर है। तो ये आधे लोगों के लिए तो पार्टनर उनको इसलिए रिश्ते में रखना चाहता है क्योंकि और कौन आएगा इनके साथ रिश्ते में। ये उस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को, उस पावर को छोड़ना नहीं चाहते आपके ऊपर। ठीक है, क्योंकि आप जितना सहोगे कोई सहेगा नहीं, और ये व्यक्ति को पता है कि इतना दबदबा रहा है ना इनका आपके ऊपर, इतना कंट्रोल किया है, पोजेस्ड रहे हो आप इस व्यक्ति से, कि इनको भी उस पावर के जाने का डर लगता है। पावर का तो डर, जाने का डर लगता ही है ना, सत्ता के जाने का डर तो लगता ही है ना व्यूअर। वो आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। ठीक है, उस चीज के विक्टिम कहीं ना कहीं आप बन रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत अधिक विक्टिम जैसा आपको ट्रीट कर रहा है। ठीक है, कुछ चीजें हम कार्ड से भी देखेंगे। ठीक है, क्या है आपके व्यक्ति की, ये देखिए, देख रहे हो, द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका व्यक्ति, इसको ये पता है कि अगर आप लाइफ से चले गए तो इसके पास भी कुछ है नहीं, फिर कुछ नहीं है, आप ही इसका सब रॉ मटेरियल हो, जो है आपके साथ है, आपके बिना वैसे भी कुछ है नहीं। इस व्यक्ति को ये चीज पता है, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी भाव खा रहा है, और बहुत अधिक खा रहा है। दूसरी बात है 9 ऑफ कप्स। इस व्यक्ति को ये भी समझ में आ रहा है आज रात कि एक्चुअल खुशी आपसे मिलेगी। इस व्यक्ति को यह समझ में आ रहा है कि इसने इस रिश्ते में इतना सारा समय आपको ये दिखाने के लिए वेस्ट कर दिया कि आपको इस रिश्ते की जरूरत है, इसको नहीं है। आप हो जो डेस्परेट हो, आप हो जो पगलाए जा रहे हो, आप हो ये, आप हो वो। लेकिन इस व्यक्ति को आज ये समझ में आ रहा है कि अरे ये तो अदर वे राउंड है, जरूरत तो मुझे भी इसकी है, इनफैक्ट इनको ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत खोखले व्यक्ति हैं आपके पार्टनर। ओके, इस व्यक्ति का खोखलापन आप दूर करते आए हो, अंबुजा सीमेंट हो आप इस व्यक्ति के, आप करते हो इनका खोखलापन दूर। बहुत खोखले हैं ये आपके बिना, बहुत ज्यादा खोखले हैं इनको, और इनको ये चीज पता भी है, समझ में भी आ रहा है इनको। 3 ऑफ कप्स। इस व्यक्ति की जिंदगी में सेलिब्रेशंस बाहर लेके आए हो आप। इस व्यक्ति की जिंदगी में आप ऐसा समय लेके आए हो जो इसने पहले कभी महसूस नहीं किया। इतनी अटेंशन लेके आए हो जो इसको पता है ये डिजर्व भी नहीं करता। ओके, वो ना बंदर के हाथ बटेर लग जाना, वो हुआ है इनके साथ। ठीक है, ऐसे बहुत से इमोशंस, फीलिंग्स हैं जो ये डिजर्व भी नहीं करते, जो इनको और कोई देता भी नहीं। इनको बोलता चल चल आगे बढ़, लेकिन आपने इनके लिए वो सब कुछ किया है। ये व्यक्ति उस चीज को आज तक रियलाइज कर रहा है। ओके, रियलाइजेशन दिख रही है। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है। ये व्यक्ति मुझे थोड़ा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। टूटता हुआ मतलब बेंड होता हुआ। फोन करूं क्या, क्या बोलेगी फोन करूंगा तो, क्या जवाब आएगा वहां से फोन करूंगा तो, कर लेगी बात, क्यूरियोसिटी है इनको बहुत ज्यादा। ओके, ये प्रिंस चार्मिंग बने रहना चाहता है या फिर प्रिंसेस चार्मिंग बने रहना चाहती है आपकी। ये व्यक्ति किसी एक ऐसे ट्रूस को करने के बारे में कह सकता है, ऐसे संधि को करने के बारे में कह सकता है जो कि आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट ना किया हो, क्योंकि अब गरज इस व्यक्ति की है। ठीक है, गरज क्यों है? गरज इसलिए है क्योंकि वो सारी एनर्जी जो आप मिस कर रहे हो ना, वो सारी एनर्जी ये भी मिस कर रहा है, क्योंकि जो ये आपके लिए लेके आते हैं इस रिलेशनशिप में वो यूनिक है, और जो आप इनके लिए लेके आते हैं इस रिलेशनशिप में वो भी उतना ही यूनिक है। तो आप में से जो भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है वो करना छोड़ दो।
इक्वल पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है ये। ऐसा नहीं है कि आप ही को जरूरत है, और अगर इसको जरूरत नहीं है तो आपको तो बिल्कुल नहीं है। यू आर वन ऑफ द पर्सन जो अगर ठान ले तो किसी भी रिश्ते से बाहर निकल सकता है, अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन सुंदर रिश्ता बनाया इस व्यक्ति में, कहीं ना कहीं मन अटकाया आपका, तो आप इसको बार बार चांस देते रहे हो। एंड अगर रिश्ता खत्म हो गया ना व्यूअर, तो इतना नुकसान आपका नहीं होगा जितना इस व्यक्ति का होगा, क्योंकि आप तो ईश्वर का हाथ थाम के फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी के पद पे चल जाओगे, क्योंकि आप अल्टीमेटली यही करते हो कि ठीक है ईश्वर देखेंगे, फिर आप बहुत कुछ ईश्वर को सरेंडर कर देते हो। लेकिन ये किधर जाएंगे? स्पिरिचुअलिटी को कभी उन्होंने नर्चर ही नहीं किया, कभी कोई अपने लिए ऑल्टरनेट पाथ रखा ही नहीं। तो लॉस इस व्यक्ति का है, और मैं आपको बताऊं ये अपना लॉस इतना बड़ा होने देगा नहीं। ठीक है, संयम रखो, कॉल करेगा। आज भी नशा आप ही का है, आज भी आकर्षण आप ही के प्रति है, आज भी आप ही के बारे में ही इस वक्त सोच रहा है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।